हाँ जी, राम राम जी सभी को। आज 47 दिन हो गए हैं मेरे को, 47 डेज जनक राज और उसकी फैमिली के खिलाफ जो मैंने कंप्लेन करवा रखी है गरोंडा थाने में। ठीक है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई जी अभी तक। ठीक है, उल्टा अमेरिका से जब वो अमेरिका भाग गया, जनक राज सन ऑफ धूम सिंह काउनिकदू से जब वो अमेरिका भाग गया तो मारने की धमकी आई हमारे पास कि 8 दिन में हम मार देंगे। उसके दोस्त ने दी, टिंकू ने। ठीक है, और टिंकू ही जो है, टिंकू संधू, वही मेरी गलत आईडी वगैरह बना रहा है बैठ के। और उसके भी प्रूफ है मेरे पास कि वो जनक राज का दोस्त है और जनक राज के साथ ही वो रहता है। क्योंकि कल को जनक राज मुकर नहीं सकता कि नहीं नहीं मैं तो इस शख्स को जानता ही नहीं हूँ। ठीक है, उसके प्रूफ हमारे हमारे पास। ठीक है, तो इसने जो मेरी गलत आईडी वगैरह बनाई है, इससे क्या पता चलता है कि इस इंसान की सोच ना, औरतों को लेकर इसकी सोच कैसी है, कितनी इसकी घटिया सोच है। ठीक है, और इसकी परवरिश कैसी होगी, इसके घर का माहौल कैसा होगा। क्योंकि जो इंसान ना जैसे माहौल में वो पला बढ़ता होता है ना, उसकी सोच ना वैसी हो जाती है। उसके दिमाग में ना यहाँ पे वही चीजें फीड होती हैं, तो वो दूसरी लड़कियों को भी फिर ऐसे ही गलत मलत बोलेगा, गलत मलत उनके बारे में लिखेगा और गलत मलत उनके बारे में अफवाह फैलाएगा। ठीक है, ये इसके घर की परवरिश होगी जी, मैं तो साफ बोल लूंगी। ठीक है, क्योंकि एक घटिया परवरिश का बंदा और एक घटिया सोच का बंदा ही ऐसे काम कर सकता है। ठीक है, एक तो खुद कहते हैं ना कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, वो वाला काम हो रहा है। ठीक है, और औरतों के प्रति इसकी सोच जो है ना, इसके परिवार की सोच ही है कि जो मेरी सास है ना कमलेश देवी, ठीक है, उसने मेरे ससुर ने उसके नाम 3 किले करा रखे हैं और घर उसके नाम है जी, दुकान उसके नाम है। ठीक है, तो जब ये बात आती है तो ससुर जी क्या कहते हैं कि भाई तुम्हारा क्या भरोसा, बुढ़ापे में तुम इसको रोटी दोगे या नहीं दोगे। ठीक है जी, आपकी बात मान ली, तो हम भी तो किसी घर की बेटियां हैं। अब बात आ गई रजनी की। ठीक है, मेरे को रजनी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं एक औरत हूँ। मैं जिस सिचुएशन से आज मैं और मेरा परिवार गुजर रहा है ना, रजनी और रजनी का परिवार 10-12 साल इस सिचुएशन में रह चुका है। तो अब मेरे को उसकी सिचुएशन समझ में आ रही है। इन्होंने मेरे दिमाग में रजनी के प्रति बोला था कि वो तो ऐसी थी वैसी थी, इसलिए घर छोड़ के वो चली गई। भाई घर छोड़ के अपना कोई नहीं जाता है। ठीक है, तुमने उसके साथ क्या क्या किया होगा ना, अब मेरे दिमाग में सारी बातें आ रही हैं कि वो अपना घर छोड़ के क्यों गई होगी या कुछ भी। ठीक है, तो वो यही सोच रही होगी कि किसी तरह मेरा फ्यूचर बन जाए। और अभी भी ये रजनी को लेके आए हैं ना घर पे, सिर्फ और सिर्फ इनका एक मोटिव था। ये बात तो जनक राज ने, मेरे पति ने खुद मेरे को बोली थी कि रजनी को सिर्फ इस समझौते पे ला रहे हैं घर। ठीक है, कि घर की बहू तो तू ही रहेगी, और रजनी को तो इस समझौते पे ला रहे हैं कि इसका पासपोर्ट बन जाएगा अमेरिका से, जब इंक्वायरी आएगी पासपोर्ट बन जाएगा। अब मैं रजनी से भी ये पूछना चाहती हूँ, बहन कम से कम तू इनसे कुछ नाम तो करा लेती। अब जतीन है, कल को क्या भरोसा उसका वो रोटी दे ना दे या कुछ भी। अब मेरे को बोलेंगे भाई तेरे को क्या टेंशन हो रही है उसकी, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मेरे को ये, मैं भी एक औरत हूँ। ठीक है, और मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी। ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए 1 रुपये भी ना, मेरे को उसके घर में हिस्सा चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी। मेरे को मेरे 10 सालों का हिसाब चाहिए बस। मैं तो इसी रट पे हूँ, अब इसी जिद पे हूँ। जो इसने मेरी बेइज्जती कराई है, ठीक है, मेरे जो 10 साल खराब करे हैं, मेरे को उस 10 सालों का हिसाब चाहिए बस। कानून में जो 10 साल किसी के खराब करते हैं ना, कानून में उसके लिए जो सजा होगी वो मुझे मंजूर होगी। मुझे ये नहीं है कि तुम मुझे पैसे दे के खरीद लोगे, नहीं, दुनिया को खरीद लो तुम पैसे दे के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं नहीं बकाए में आने वाली भाई, साफ कहना सुखी रहना। ठीक है, मेरे को मेरे 10 सालों का हिसाब चाहिए। जो 10 साल तुमने मेरे खराब करे हैं, पहली बात इसकी पहले शादी हो रखी थी, तुम मेरे को साफ स्पष्ट बोलते, मेरी मर्जी थी मैं शादी करती ना करती। दूसरी बात, तुमने 10 साल फिर मेरे को अंधेरे में रखा। ठीक है, आगे आने वाले जब 4-5 सालों के बाद मेरे को पता चला था, जनकराज अमेरिका था, कोरोना में गए थे ये कुरुक्षेत्र रहने, वहां मेरे को पता चला। ठीक है, तो इन्होंने एक ही बात बोली, तेरे को वो तो उसका तो तलाक हो जाएगा, तलाक हो जाएगा। चलो, उससे तलाक नहीं हुआ। इन्होंने क्या बोला कि रजनी तो 20 लाख रुपए मांग रही है, 30 लाख रुपए मांग रही है, कुछ इस तरह की बात आई थी। ठीक है, कि हम क्यों दें उसको पैसे, इतने पैसों में तो हम केस लड़ो जाएंगे जिंदगी भर। मतलब ये सोच है इनकी। अगर एक औरत की ये जिंदगी खराब करते हैं ना, तो वो अगर उसके पास तो बच्चा भी था, उसने अगर कुछ मांगा या कुछ भी, तो इनकी ये सोच थी कि हम क्यों दे उसको, हम तो जिंदगी भर केस लड़ लेंगे। तो इसलिए मेरी तो सोच पहले ही तुमसे एडवांस है। मेरे को नहीं चाहिए 1 रुपये भी, मेरे को मेरे 10 सालों का हिसाब चाहिए। 10 साल जो मेरी जिंदगी खराब करी है ना, 10 साल जो मेरी शक्ल तुमने ऐसी बनाई है, ऐसी नहीं थी मेरी शक्ल। ठीक है, मेरे को 10 सालों का हिसाब चाहिए बस। मैंने तो रीढ़ पकड़ रखी है भाई। आज नहीं कार्रवाई होगी तुम्हारे खिलाफ, कल तो होगी।
परसों तो होगी, मेरी वीडियो कभी ना कभी तो किसी ऐसे इंसान के पास पहुंचेगी कि जो मेरी मदद करे।